जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। हाँ, देखिए, अभी हम एक सुख और शांति चाहने वाले को अपने जीवन में क्या करना चाहिए उसकी तरफ ले जाता हूँ। देखिए, ग्रस्त होता है वो सामान्य ग्रस्त होता है, और सामान्य ग्रस्त जो है वो धर्म कर्म को कुछ भी नहीं समझता, संसार में भटकने का काम करता है, दुर्गतियों में जाता है और नाना प्रकार के दुखों को उठाता है। जब गुरु की शरण में आता है तब गुरु उसको हस्तावलंबन देता है। गुरु कहते हैं, अरे संसारी जीव, संसार में भटकते समय मात्र पाप कर्म को किया है तूने, पाप से दुर्गति मिली है, दुख मिला है। अब तू क्या कर, सुख का मार्ग पकड़ ले। सुख का मार्ग पकड़ने से तेरा जन्म मरण मिट जाएगा और तेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। तब शिष्य गुरु से पूछता है, भगवान सुख का मार्ग क्या है? तब कहते हैं कि सुख का मार्ग जो है वह धर्म का मार्ग है, संयम का मार्ग है, चारित्र का मार्ग है। जो जितने रूप में उसका पालन करता है उसको उसी रूप में सुख की प्राप्ति हो जाती है, शांति की प्राप्ति हो जाती है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तब आचार्य भगवान जो है वो संसारी जीव को कहते हैं, अरे तू क्या कर, एक काम कर ले, तू अभी ग्रस्त है, इसलिए क्या कर, पहले सदग्रस्त बन जा। समंत भद्र स्वामी ने ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो लिखा है। तो कौन सा ग्रस्त मोक्ष का मार्ग अपनाने वाला है, उसको मोक्ष को प्राप्ति करने वाला मार्ग है, ऐसा कौन सा ग्रस्त है? तो यहाँ पर आचार्य का जो संकेत है वो सदग्रस्त का है। सदग्रस्त मतलब एक अच्छा ग्रस्त, अगर अच्छी तरह से सदग्रस्तता का भी पालन करता है, सदग्रस्त में रहने वाले नियम त्याग वगैरह जो है उसको करता है, तो भी जो क्या है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है परंपरा से। मध्यमास मधु त्यागी सहानुव्रत पंचकम, समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर श्रावकाचार में कह दिया, मध्य मांस और मधु त्यागी। मध्य मांस और मधु का त्याग और क्या है, कहीं पंचाणुव्रत के लिख दिया, 5 अनुव्रतों का पालन करता है। हमारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का इन्होंने जहाँ पर बात आ गई वहाँ पर उन्होंने कह दिया है, मध्य मांस का जो है वो त्याग करता है और पंच उदंबर फलों का, बड़ पीपल, उमर, कटुम्बर, पाकर, अंजीर, ये 5 उदंबर फल। तो मध्यमास मधु का त्याग करना और 5 उदंबर फलों का त्याग करना,
ये अगर कोई पालन करता है तो वो अष्टमूल गुणधारी सद्ग्रस्त होता है। देखिए, मूल गुण जीवन में होना ही चाहिए। जहाँ पर भी आगम का हम लोग अवलोकन करते हैं तो अरंत के 46 मूल गुण हैं, सिद्धों के 8 है, उपाध्यायों के 25 है, आचार्यों के 36 है और मुनियों के 28 मूल गुण हैं। उसी प्रकार जो सद्ग्रस्त है उसके आचार्यों ने लिखा है कि अष्टमूल गुण हैं। जो अष्टमूल गुण का पालन करता है, अष्टमूल गुण के अंदर जो पदार्थ बताए हैं उनका त्याग करता है और उसके बाद सद्ग्रस्त जो है सप्त व्यसनों का त्याग करता है। व्यसन जो है वो व्यसन है। जीवन में जो भी किसी प्रकार का अगर व्यसन लगा है तो वह उसके जीवन के लिए हानिकारक होता है, सुख से हटा करके दुख की ओर ले जाता है। इसलिए व्यसनों का त्याग करने का बताया है। अष्टमूल गुण के अंदर किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने रात्रि भोजन का भी त्याग करने का बताया है। सद्ग्रस्त जो है वो रात्रि भोजन नहीं करे। जब समय आएगा तो रात्रि भोजन के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा, रात्रि भोजन करने से क्या दोष है। आज हम अवश्य ही अपने जीवन में एक सुख का मार्ग है, सद्ग्रस्त अष्टमूल गुणों का पालन करता है और 7 व्यसनों का त्याग करता है, सप्त व्यसन का त्याग। सप्त व्यसन क्या है? जुआ खेलन मांस मद वेश्या व्यसन शिकार, चोरी पर रमणी रमन, 7वां व्यसन निवार। जुआ खेलन मांस मद, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलन मांस मद वेश्या सेवन करना, शिकार करना, जुआ खेलन मांस मद वेश्या वसन शिकार, चोरी करना और पर रमणी रमना। ये 7 प्रकार के व्यसन हैं। सद्ग्रस्त है वह कभी भी सप्त व्यसनों का सेवन नहीं करता है। देखिए, अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तुम्हारा गृहस्थ धर्म भी अच्छी तरह से पालन हो जाए, अगर ऐसा चाहते हो तो आचार्य कहते हैं सामान्यतः जब विशेष कुछ भी त्याग नहीं कर सकते हो, तुम्हारे विशेष त्याग करने की कोई ताकत नहीं है, तो कम से कम सद्ग्रस्त अष्टमूल गुणधारी हो और सप्त व्यसन का त्यागी हो, देव दर्शन रोज करे, रात्रि भोजन कभी नहीं करे। ये सद्ग्रस्त के आचार्यों ने लक्षण बताए हैं। अगर तुम्हारे अंदर लक्षण अच्छे हैं तो तुम मोक्षी मार्गी बन जाओगे। समंत भद्र जो इशारा दे रहे हैं, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, वो ऐसा ही ग्रस्त जिसको सद्ग्रस्त कहा है, देव दर्शन प्रतिदिन करता है, उसके बाद रात्रि भोजन कभी नहीं करता है, अष्टमूल गुण का धारी होता है और सप्त व्यसनों का सेवन करने वाला, सप्त व्यसनों का त्याग करने वाला होता है। इतना जो पालन करता है उसको सद्ग्रस्त कहा है और उसको एक बहुत बड़ा धर्म का फल मिलता है, जीवन में बहुत बड़ा पुण्य मिलता है।
बिना पुण्य के जीव को सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये एक मार्ग है, धर्म में घुसने का मार्ग है, मोक्ष जाने का एक मार्ग है, शांति प्राप्त करने का एक मार्ग है, सुख प्राप्त करने का एक मार्ग है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो कम से कम सप्त व्यसनों का त्याग करें। देखिए, जुआ खेलना, जुआ चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे पैसे लगा करके हो और चाहे बिना पैसा लगा के हो, चाहे हास्य में हो, चाहे सही रूप से हो, चाहे मनोरंजन के लिए हो, जुआ जुआ है। और जो भी जुआ खेलता है उसका परिणाम खराब हो जाता है, तन मन धन नष्ट हो जाता है और वो दुर्गति का पात्र बन जाता है। जब उसके पास जुआ में लगाने के लिए पैसा नहीं होता है तो वो क्या करता है? व्यसन तो व्यसन है, एक बार आदत पड़ गई मिटती नहीं है। इसलिए वो जब तक अपने पास है तब तक लगाता है पैसा, जब अपने पास नहीं है तो चोरी करता है। आदि आदि अनेक प्रकार के पाप उसको अपने जीवन में करने पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारे जैन ग्रंथों में चारुदत्त सेठ का एक उदाहरण मिलता है। चारुदत्त जो है उसके पिता 32 कोटि सुवर्ण दिनार का स्वामी था। चारुदत्त उनका अकेला पुत्र, उसको पढ़ाया लिखाया, होशियार किया, लेकिन उसको संसारी कार्य में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। वह रात दिन एकांत में बैठना, स्वाध्याय करना, इस प्रकार से उसका समय व्यतीत होता था। समय बीतने लगा, उसकी माँ जो है उसको चिंता हुई कि अरे ये एकलौता मेरा पुत्र है और संसार के पदार्थों में इसको किसी प्रकार की रुचि नहीं है, ये कहीं छोड़ करके संयमी नहीं बन जाए, साधु नहीं बन जाए, त्यागी नहीं बन जाए। मैं चाहती हूँ कि ये शादी करे, अपने पिता का जो सेठपना है, श्रेष्ठीपना है, उसको प्राप्त करे और गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से चलावे जैसे मेरे पति चलाते हैं। माँ सोचने लगी कि इसको कैसे क्या करे, समझाने लगी, लेकिन वो जो क्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया उसने। अपना एकांत बैठना, चिंतन करना, मनन करना, स्वाध्याय करना, उसी में निमग्न रहता था। तब उसकी माँ ने सोचा कि तो काम बिगड़ जाएगा, ये 32 कोटि दिनार का स्वामी मेरा पति, इसका क्या होगा? अगर ये संसार में नहीं फंसा तो मेरा ग्रस्तपना नष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी तरह से इसको संसार के मार्ग में लगाना चाहिए। एक दिन सेठानी का भाई जो है घर पर आता है, वो सप्तव्यसनी था, धर्म कर्म से रहित था, पापों में प्रवृत्ति थी उसकी।
वह सेठानी उसको कहती है कि भाई, मैं बहुत बड़ी एक संकट में फंसी हुई हूं, तू चाहे तो क्या कर सकता है, उस संकट से मुझे निकाल सकता है। तब पूछता है वो, इससे क्या संकट है तेरा, तू मेरे को बोल, मेरा जितना भी ताकत होगा मैं तुझे अवश्य सहायता दूंगी, तू बोल। तब अपने चारुदत्त पुत्र की सारी क्रियाएं, उसका आचरण अपने भाई के सामने रखती है। तब वो कहता है, बहन तू कोई चिंता मत कर, मैं तेरे भाई, तेरे बेटे को अवश्य संसार मार्ग में लगा दूंगा। तो चारुदत्त का मामा जो है, जुआ में बार बार हार जाता था। चारुदत्त देख रहा है। चारुदत्त कोई सामान्य पुरुष नहीं। जैन धर्म में सेठ चारुदत्त का जब हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म का पालन करने वाला, उत्तम सैनन था और तद्भव मोक्षगामी था। अब वो क्या करता है, हंसी के अंदर मामा को हटा देता है, तुमको खेलते नहीं आता है, उसको बोले मेरे साथ खेल। वो हंसी में जुआ खेलने के लिए बैठ जाते। उसके बाद उसको प्यास लगती है तो वेश्या क्या करती है, पानी की जगह पर उसको शराब पिला देती है। नशे में धूत हो गया। उसके बाद जो क्या है, उस वेश्या की एक जवान लड़की थी, युवा लड़की, उस लड़की के साथ चारुदत्त का जो क्या है संपर्क करा देती है। अब क्या होता है, चारुदत्त का मामा तो वहां से निकल जाता है, लेकिन वो चारुदत्त उसके अंदर इतना मस्त हो जाता है, जुआ, मांस, जुआ, शराब और वेश्या, ये 3 प्रकार के व्यसन उसके जीवन में आ जाता है। धर्म कर्म सब भूल जाता है, अध्यात्म चिंतन सब भूल जाता है, घर बार कुटुंब परिवार सब भूल जाता है, उसी के घर में रहता है। सेवक को भेजना, घर से धन मंगाना और जुआ खेलना। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगली, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।